Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to Mr. Zoli's YouTube channel. Today we are going to discuss about gel electrophoresis. अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये मोलिकुलर बायोलॉजी की टेक्निक है, वाइडली यूज टेक्निक इन मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब इसकी मदद से हम करते क्या हैं? इसकी मदद से हम सेपरेशन करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए और प्रोटीन्स हैं। अब ये सेपरेशन एनालिसिस बेस्ड किस बात के ऊपर होता है? ऑन देयर साइज एंड चार्ज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए, जेनेटिसिस्ट के लिए और बायोकेमिस्ट्स के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है इन कंपोनेंट्स की, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और क्या क्या उनके अंदर जो है वो कंटेंट है, सारा जो है वो पता चलता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अप्लाई करने के बाद। अच्छा, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसके प्रिंसिपल है बेस्ड है ऑन द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ जेल मैट्रिक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक जेल के अंदर ये कंटेंट को रखा जाता है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है, उसके बाद उसकी मूवमेंट से जो है वो फिर पता चल जाता है। अब जो जेल है वो सर्व करता है एज अ सेविंग मीडियम, जो कि छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को माइग्रेट करवाता है टू माइग्रेट मोर क्विकली दैन लार्जर वंस। अब डेफिनेट सी बात है, स्पिनिंग करवानी है आपने, तो जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसका स्पिन रेशो कम होगा, जिसका मैथ थोड़ा होगा उसका स्पिन रेशो ज़्यादा होगा। यही इसका जो प्रिंसिपल है। द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्ज, साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कंपोनेंट्स की बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हमारे पास ये कंपोनेंट्स है। सबसे पहले हमारे पास है जेल मैट्रिक्स। जो जेल लेते हैं वो एग्रोज भी हो सकती है या पॉली एक्रेलामाइड जेल हो सकती है, आर कॉमनली यूज्ड मैट्रिसेस। एगरोस जेल जो है ये सूटेबल होती हैं बड़े डीएनए को सेपरेट करने के लिए, उनके फ्रेगमेंट्स को, जबकि पॉली एक्राइलामाइड जो जेल्स हैं ये हायर रेजोल्यूशन के लिए जो सेपरेशन करनी होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए या छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स पार्ट्स हो गए, उनके लिए पॉली एक्राइलामाइड जेल सही है, जिसको पेज भी कहते हैं, PAGE। दूसरे नंबर पे हमारे पास कंपोनेंट आता है बफर सोल्यूशन। अब जो इलेक्ट्रोलाइट बफर है वो यूज़ किया जाता है ताकि जो फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का उसको जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। ज़्यादातर जो बफर सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो हमारे पास जो है वो ट्रिस एसीटेट, जिसको EDTA भी कहते हैं, TAE, या ट्रिस बोरेट, जिसको EDTA कहते हैं, TBE। ट्रिस बोरेट TB से है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। अब जो जेल है उसको एक इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर रखा जाता है, ये मशीन होती है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को पोजीशन किया जाता है इस तरह से दोनों सिरों से, कि जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज अप होकर मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। डेफिनेट बात है, जो पॉजिटिव वाले सिरे होंगे मॉलिक्यूल्स के वो जाएंगे कैथोड के पास, और जो नेगेटिव वाले सिरे होंगे वो जाएंगे एनोड के पास। अच्छा, चौथा कंपोनेंट हमारे पास है लोडिंग डाई। अब जो सैंपल्स हैं इनको फिर मिक्स किया जाता है एक डाई के साथ, लोड करने से पहले जेल के ऊपर। तो जो डाई है वो हेल्प करती है कि प्रोग्रेस बताएगी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और ये इंश्योर करती है कि जो सैंपल है वो किनारों के अंदर या नुकरों के अंदर कहीं बह ना जाए या वहाँ पे सेटल डाउन ना हो जाए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले नंबर पे हमारे पास है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये यूज़ की जाती है ताकि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग किया जा सके, और जेल की जो कंसनट्रेशन है वो एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स के हिसाब से। डेफिनेट सी बात, अगर आपके डीएनए का कंपोनेंट या डीएनए का साइज़ छोटा है तो उसके लिए जेल भी आप थोड़ी ही लेंगे। अगर डीएनए के ज़्यादा हमारे पास पार्ट है तो उसके लिए आपको जेल भी जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी। उसके बाद है पॉलीक्रैलमाइड जेल, जिसको पेज कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सूटेबल होती है ज़्यादा बड़ी रेजोल्यूशन करने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन्स का साइज़ छोटा होता है, और बाज़ का कुछ डीएनए आरएनए कुछ सेल्स के ऑर्गेनिजम्स के बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, उनको विजिबल करने के लिए भी जो है इसको यूज़ किया जाता है पेज को। पॉलीक्राइलमाइड जेल्स जो है ये प्रिपेयर की जाती हैं वेरी करके उनके कंपोनेंट्स को, फ्रेगमेंट्स को। उसके बाद है तीसरी हमारे पास जो टाइप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, वो है सोडियम डोडेसाइल पॉलीक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको कहते हैं SDS पेज। ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है प्रोटीन की सेपरेशन के लिए। एस डी एस जो पेज है ये डीनेचर कर देती है प्रोटीन्स को और इम्पार्ट करती है एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डाल देती है, अलाइंग सेपरेशन ऑफ प्राइमरली बेस्ड ऑन साइज। सिर्फ और सिर्फ साइज़ की बेस के ऊपर जो इसके ऊपर मोस्टली सेपरेशन करवाई जाती है SDS पेज के अंदर। इसके बाद है एप्लीकेशंस। पहले नंबर पे हमारे पास डीएनए एनालिसिस है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। PCR के जो प्रोडक्ट एनालिसिस है उसके अंदर भी ये हेल्प करती है। उसके अलावा जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को साइज करने के लिए भी अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
दूसरी नंबर पे हमारे पास है RNA एनालिसिस। इसको यूज़ किया जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ RNA इंटीग्रिटी एज वेल एज द सेपरेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स। उनको बड़ा करना, उनकी कॉपीज़ बनाना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरे नंबर पे प्रोटीन सेपरेशन है। SDS पेज जैसे हम अभी देख के आए हैं, जो SDS पेज है, सोडियम डोडेसाइल पॉलीक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये स्टैंडर्ड टेक्निक है जिसके ज़रिए हम जो प्रोटीन्स के पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। जिसका बड़ा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो नीचे रहेगा, जिसका कम होगा वो ऊपर रहेगा। स्पिनिंग बेस्ड ही है ये सारा ये। तो चौथे नंबर पर हमारे पास एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एम्प्लॉय की जाती है टू वेरीफाई द सक्सेस ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग प्रोसीजर्स बाय एनालाइजिंग द साइज एंड प्योरिटी ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। कि आप उससे जो है वो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के अंदर जो है क्लोन्ड पार्टिकल्स को जो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।